राम सेतु का निर्माण पूर्ण हो चुका था। समुद्र पर फैला वो अद्भुत सेतु मानो श्री राम की भक्ति का प्रतीक बन गया था। पूरी वानर सेना उत्साह से भर उठी। श्री राम के नेतृत्व में सब लोग जय घोष करते हुए लंका की दिशा में प्रस्थान करने लगे। लंका के समीप पहुंचना। सेतु पार करते ही सामने स्वर्णमयी लंका दिखाई दी। पर्वत की चोटी पर चमकता सोने का नगर, जिसकी दीवारें रत्नों से जड़ी थी, परंतु इस दिव्यता के भीतर रावण का अत्याचार और अधर्म छिपा था। श्री राम ने सेना को वहीं रुकने का संकेत दिया और विभीषण जी को बुलाकर कहा, विभीषण, अब हमें लंका में प्रवेश करना है। तुम रावण के भाई हो, नगर के रहस्यों को जानते हो, बताओ कौन सा मार्ग उचित रहेगा। विभीषण का प्रणाम और विनम्र उत्तर। विभीषण जी फोल्डेड हैंड से बोले, प्रभु, आपका मार्गदर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य है। लंका चारों ओर से समुद्र से घिरी है और केवल एक मुख्य द्वार है जिसे रावण ने अत्यंत सुदृढ़ बनाया है। उस पर योद्धा सदैव तैनात रहते हैं। यदि हम सीधे द्वार से प्रवेश करेंगे तो अनावश्यक रक्तपात होगा। मैं एक अन्य मार्ग जानता हूँ जो दक्षिण दिशा की ओर एक पर्वतीय सुरंग से होकर जाता है। वो मार्ग रावण ने अपने विशिष्ट रक्षकों के लिए बनवाया था। वहां से हम लंका में प्रवेश कर सकते हैं। रणनीति का निर्धारण। विभीषण ने आगे बताया, गैलप, लंका के भीतर 4 प्रमुख किले हैं। उत्तर में रावण का राजमहल, दक्षिण में कुंभकर्ण का निवास, पश्चिम में इंद्रजीत का युद्ध गृह और पूर्व दिशा में राक्षसी दल का शिविर। इन सबके मध्य नागपुष्प वन है जहां रावण की सेना एकत्र होती है। प्रभु, यदि हम वहां से आक्रमण करें तो शत्रु विस्मित हो जाएगा। श्री राम ने विभीषण की बात ध्यान से सुनी और बोले, विभीषण, तुमने धर्म का साथ देकर अपने कुल का गौरव बढ़ाया है। तुम्हारे परामर्श से ये युद्ध निश्चित रूप से विजयमय होगा। सेना का संचालन। विभीषण ने आगे बताया कि किन सेना नायकों को कहाँ तैनात किया जाए। नील और नल को पूर्वी मोर्चे पर, सुग्रीव और अंगद को पश्चिम की ओर, जामवंत और हनुमान को दक्षिण दिशा में और स्वयं लक्ष्मण को उत्तर दिशा की रक्षा के लिए। उन्होंने ये भी बताया कि रावण की सबसे बड़ी शक्ति उसका मोह और अहंकार है, जिसे तोड़ना सबसे कठिन होगा। विभीषण की भक्ति और निष्ठा। उस रात विभीषण ने श्री राम के चरणों में बैठकर कहा, प्रभु, मैं राक्षस कुल से हूँ, पर अब मेरा हृदय केवल आपके चरणों में है। मैं जो भी जानता हूँ वो सब आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। श्री राम ने स्नेहपूर्वक उन्हें गले लगाया और कहा, विभीषण, अब तुम मेरे भाई समान हो। युद्ध के अंत में लंका का राज्य तुम्हें ही प्राप्त होगा। लंका नगरी चारों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी, परंतु वानरों की अपार शक्ति और हनुमान जी के मार्गदर्शन से सेना ने चारों दिशाओं से आक्रमण किया। श्री राम ने अंगद, नल, नील, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत और विभीषण को विभिन्न मोर्चों की जिम्मेदारी दी। लंका के द्वार पर भयानक रण छिड़ा। प्रथम युद्ध, लंकेश के सेनापतियों से संघर्ष। रावण ने अपने सेनापतियों प्रहस्त, महापाश, अकोम्पन, निकुंभ, कुंभकर्ण के पुत्र और अनेक राक्षसों को युद्ध के लिए भेजा। वानर सेना ने पत्थर, वृक्ष और पर्वत खंडों से राक्षसों पर प्रहार किया। नल, नील और अंगद जैसे वीरों ने राक्षसों को चारों दिशाओं में खदेड़ दिया। हनुमान ने प्रहस्त का वध किया, जबकि नील ने महापार्श्व को मार डाला। सुग्रीव ने शक्तिशाली विद्युत जिह्वा को परास्त किया। मेघनाद का आगमन। रावण का पुत्र इंद्रजीत मेघनाद युद्ध में उतरा। वह मायावी था। आकाश में उड़ते हुए वानरों पर बाणों की वर्षा करने लगा। उसने पहले अग्नि अस्त्र चलाया, जिससे हजारों वानर जल उठे। फिर उसने नागपाश चलाकर श्री राम और लक्ष्मण को बांध दिया। संपूर्ण सेना व्याकुल हो गई। तभी विभीषण के सुझाव पर गरुण भगवान आए और नागपाश को काटकर श्री राम लक्ष्मण को मुक्त किया। कुंभकर्ण का युद्ध। जब रावण ने अपने सभी सेनापति हारते देखे, तब उसने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाया। कुंभकर्ण विशालकाय और अद्वितीय योद्धा था। वह युद्ध भूमि में उतरा तो पर्वत जैसे वानरों को पकड़ पकड़ कर खाने लगा। हनुमान, अंगद, नील और सुग्रीव ने उस पर प्रहार किए, लेकिन वह अडिग रहा। अंततः श्री राम ने पहले इंद्रास्त्र और फिर ब्रह्मास्त्र चलाया, जिससे कुंभकर्ण का मस्तक शरीर से अलग होकर लंका में जा गिरा। मेघनाद का अंतिम युद्ध। कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण शोक में डूब गया, परंतु मेघनाद ने प्रतिज्ञा ली कि वह राम लक्ष्मण को अवश्य मार देगा। उसने यज्ञ आरंभ किया, जिससे उसे अजयता प्राप्त होती, परंतु विभीषण के कहने पर लक्ष्मण और हनुमान ने उसके यज्ञ को नष्ट किया। युद्ध हुआ भीषण, घोर और अद्वितीय। अंत में लक्ष्मण जी ने इंद्रास्त्र चलाकर मेघनाद का वध किया। रावण और श्री राम का महायुद्ध। मेघनाद और कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण क्रोधित हो उठा। उसने रणभूमि में स्वयं प्रवेश किया।
उसके पास अनेक दिव्य अस्त्र थे, शक्तिशाली रथ, घोड़े और माया से भरे हुए बाण। श्री राम ने उसे धर्मयुद्ध के लिए आमंत्रित किया। दोनों के बीच अनेक दिव्य अस्त्रों का टकराव हुआ। ब्रह्मास्त्र, वायवास्त्र, अग्न्यास्त्र, वरुणास्त्र, पूरा आकाश अग्नि में दहक उठा। रावण ने शक्ति अस्त्र से लक्ष्मण को घायल किया, परंतु हनुमान ने संजीवनी लेकर लौटकर लक्ष्मण को पुनर्जीवित किया। फिर श्री राम ने इंद्रास्त्र, ब्रह्मास्त्र और अंत में ब्रह्मदंड अस्त्र से रावण का वध किया। विजय और सीता मिलन। युद्ध समाप्त हुआ। रावण का वध होते ही आकाश से देवगण पुष्प वर्षा करने लगे। विभीषण को लंका का राजा बनाया गया। फिर श्री राम ने सीता माता को अग्नि परीक्षा देकर पुनः स्वीकार किया, जिससे संसार को यह संदेश मिला कि धर्म और मर्यादा ही सच्ची विजय है। अयोध्या की वापसी और रामराज्य की स्थापना। श्री राम, लक्ष्मण, सीता और वानर सेना पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। भरत ने उनका राज्याभिषेक किया और रामराज्य की स्थापना हुई, जहां ना कोई दुखी था